ओके, हाँ, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो फिर से डायलॉग मारना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला बहुत हिट हो रहा है ना। अरुणाचल में अभी करेंटली बहुत हिट चल रहा है। मगर हम जो भी देख रहे हैं मैक्सिमम इंग्लिश का कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि इसका आंसर है ये ना। हाँ, इसका आंसर ये है, मगर है क्यों कोई बताता नहीं है आपको। इंग्लिश का स्पेशली ना, इंग्लिश का तो कोई बताता नहीं है क्यों, किसी के पास नॉलेज नहीं। मैक्सिमम इंग्लिश टीचर जो आंसर देते हैं वो भी गलती है। जो आपका एग्ज़ाम का टिक बाद आपको जो गोल गोल करके ये राइट बोल के आता है, तो सब गलती होता है। हम रिसेंटली 2023 का ना, ये हायर सेकेंडरी ना लेवल वाला जो था, उसमें का हम 3 गलती ढूंढ रहे मैक्सिमम आदमी लोग। तो हम फिर से हम बता देंगे कि हम ऑलरेडी रेडी नहीं करके आए हैं, तो कुछ गलती हो सकता है ना। कुछ गलती हो सकती है क्योंकि हम भी रेडी करके नहीं आए, बट लाइक हम कॉन्फिडेंट है हम सही करेंगे आगे, स्पेशली ग्रामर वाला पार्ट में ना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसका कर चुका है थोड़ा पहले। लास्ट टाइम बहुत एक मिनट 2 मिनट लेके रखा था, तो बहुत गलती किया है। तो बहुत समय ले, गलती नहीं मतलब समय लगा था ना। तो पर्स है, अजीत मस्ट डिस्पेंस दैस हिज सर्विस ना। इसका आंसर हम बोला विथ, क्योंकि हम अच्छा से सोचा। तो डिस्पेंस मतलब क्या हो गया। डिस्पेंस मतलब हम शुरुआत में सोच रहा था कि डिस्पेंसिंग ना, पेलाना ऐसे टाइप का कुछ होता होगा, बट लाइक यहाँ में हो रहा है कि कैंसिल करना ना। उसको किसी का सर्विस को कैंसिल कराना है, तो हम ऑटोमेटिकली यूज़ किया विथ, क्योंकि दूसरा का साथ मैचिंग नहीं हो रहा था। नेक्स्ट ना, अनन्या का हम लिया था कौन सा ला, हम लिया था टेक्स आफ्टर ना। टेक्स आफ्टर लिया क्यों, क्योंकि टेकन इन तो लॉजिक नहीं बनते, क्योंकि वर्ब ट्री का साथ स्टार्ट हुआ है। टेक्स ऑन तो लड़ाई करने ला हो गया। टेक्स टू का फिर लॉजिक नहीं होगा, टेक्स आफ्टर ही सही होगा ना। और इसका हम थोड़ा ज़्यादा समय लगा था, तो हम इसको फिर से थोड़ा ज़्यादा समय लगा के बताने के लिए करेंगे ना। तो इसका क्या हो रहा है, आदमी लोग को मैक्सिमम लोग को लगेगा अगर थोड़ा नॉलेज है तो सही कर सकते हैं, मगर अगर नॉलेज नहीं है तो इसको करने के लिए करेगा वो लोग ना। तो हम बताते हैं कैसे गलती होता है ना। आदमी लोग कोई लोग के पास, जैसे कि मेरा स्टूडेंट लोग बहुत बोला, हाँ यहाँ में नेगेटिव है तो हम लोग अनलेस अनटिल यूज़ नहीं करेगा। नेगेटिव तो लॉजिक नहीं बनता, ऐसे टाइप का ऐसे कुछ लॉजिक नहीं। हम लोग नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, और करने से क्या हो जाएगा कि ये चीज़ जो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं अनलेस अनमोल डज नॉट वर्क, तो क्या मतलब होगा कि अनमोल जब काम करेगा ना, ऐसे हो जाता है। अगर हम अनलेस अनमोल डज नॉट वर्क मतलब क्या, अनमोल जब काम करेगा, ये बन जाता है। मगर सेंटेंस बोलना क्या चाह रहे हैं, सेंटेंस हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि अगर अनमोल काम नहीं करेगा तो सक्सीड नहीं होगा। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इफ यूज़ करते हैं ना। अच्छा, हम थोड़ा पहले ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया था, हम कैसे किया था। अच्छा, हम बोले कि अनलेस और अनटिल को हम लोग यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ये अनलेस और अनटिल तो नेगेटिव वर्ड है, तो अगर नेगेटिव वर्ड को हम लोग नेगेटिव का साथ यूज़ करेगा तो सेंटेंस जो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो लॉजिक नहीं बन रहा है, सेंटेंस जो हम लोग को बताना चाह रहे हैं वो हम लोग नहीं बता सकते। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये इफ़ या तिल हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। मगर हम लोग तिल क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि तिल और अनटिल ये दोनों जो टाइम ना, कोई टाइम रिलेटेड, कोई एक समय से एक समय तक इसके लिए कुछ यूज़ होता है। मगर अनलेस और अनटिल जो, अच्छा ये टाइम का कंडीशन वाला, सॉरी टाइम वाला है ना, और ये क्या है, कंडीशन वाला है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली कंडीशन वाला को चूज़ करना पड़ेगा। अनलेस को तो चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इफ़ को ही चूज़ किया। आई होप ये क्लियर होता होगा ना। इसमें भी ये पोर्ट क्वेश्चन ना, इसमें भी बहुत समय लगा है ना। इसमें भी बहुत समय लगा है, तो इसको भी हम थोड़ा समय लेके बताएंगे ना। सबसे फर्स्ट हम बताएं कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साथ हम लोग सिंस और फॉर यूज़ करते हैं ना। सिंस और यहाँ में फॉर है, मगर यहाँ में अगो भी है। अगो तो पास्ट में यूज़ होता है ना फ्यूचर, पास्ट होगा, पास्ट में यूज़ करते हैं अगो। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया। मगर यहाँ में क्या, सिंस 7 ईयर्स ना। राहने ब्रदर हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 ईयर्स, सिंस 7 ईयर्स, दोनों सही लग रहा है हम लोग को ना, दोनों सही लग रहा है। मगर 4 सही है, ये गलती है। क्यों, क्योंकि सिंस का आगे हम बताएगा सिंस क्यों गलती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होना पड़ता है वहाँ में, जैसे कि सिंस जनवरी ना, सिंस नून ना, सिंस उतना अक्टूबर, ऐसे टाइप का डिटेल होना पड़ता है उतना समय से ना, उसके लिए यूज़ होता है। पोर मगर कोई भी एक तो टाइम ना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसे जैसे कि हम बोले 7 आवर्स 1 आवर, ऐसे टाइप का हम लोग बताने के लिए हम लोग 4 को यूज़ करते हैं। मगर सिंस हम लोग पर्टिकुलर के लिए यूज़ करते हैं ना।
और हम फिर से बता देगा सिंस और फॉर दोनों क्या में यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना। होगा ये हम अभी जल्दी बता दिया, लास्ट टाइम तो थोड़ा समय लगा था। यहाँ में हम बोले कि ये पता नहीं ही है कि सी है ना, दोनों में से एक तो होना चाहिए, या तो ही होगा या तो शी होगा ना। ही इज़ डिज़ायरियस ना, डिज़ायरियस डैश विजिटिंग इटली, मतलब क्या हो रहा है कि डिज़ायरियस का मीनिंग क्या होता है, बोले हम बोले कि डिज़ायर करना ना, तो बोल रहे कि वो डिज़ायर करता है क्या विजिटिंग दिल्ली। तो यहाँ में हम लोग बोले कि टू भी डाल सकते हैं, ऑफ भी डाल सकते हैं ना। ऑन तो होगा ही नहीं, ऑन टू तो होगा ही नहीं ना, नहीं होता है। टू और ऑफ दोनों डाल सकता है, लग रहा था हम लोग को, मगर हम ऑफ को चूज़ करें क्योंकि वो डिज़ायर करता है टू विजिट दिल्ली। हिंदी में बनाने से सही लगेगा, मगर इंग्लिश में जाने से हम ऑफ लिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लॉजिकल लगता है ना। होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन टैग ना, यहाँ मैं लास्ट टाइम नहीं पहुँचा था, अभी पहुँच जाएगा। यू आर कमिंग टू द शो ना, देखो इसका मतलब क्या है, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। यहाँ में क्या है, यू आर ना, यू आर कमिंग टू द शो ना। हम लोग अभी क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि नहीं पूछना पड़ेगा आपको, तुम आ रहे तो ना शो में, आ रहे कि नहीं आ रहे ना। जब हम लोग बोल रहे तो हम लोग यूज़ करना पड़ेगा आर्ट यू। क्यों? क्योंकि इसका बारे में अच्छा से बताएगा। यू आर का मतलब क्या है, यू आर का मतलब होता है यू आर ना, ए आर, हम लोग इसको योर ना, योर बोलते हैं, उसके बाद और एक तो होता है योर, इसमें कंफ्यूज होता है। मतलब इसका मतलब होता है यू आर होता है, मतलब हम लोग का टैग क्या है, आर आ गया। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, हम लोग को यहाँ में नेगेटिव चाहिए, ऑप्शन तो नहीं है। और इसका एक्चुअली और भी तकलीफ वाला आता है, जैसे कि आपको हम बोलेगा ही कोमा एस ना, ही कोमा डी ये ताफला, इसका मतलब क्या है, आप बोलेगा ही इज़ बोलेगा, सही है। आप बोलेगा ही वुड, सही है, मगर इतना नहीं होता है। ही एस का और मतलब होता है, पर्स होता है इज़ ना, ही इज़ भी हो सकता है, ही इज़ भी हो सकता है, ये हो सकता है ही वाज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, उसका बाद हैज़ भी हो सकता है ना। ये मेन क्वेश्चन का ऊपर होता है, यहाँ में तो लिखा नहीं। ही दी, इसका क्या मतलब होता है, वुड हो सकता है इसका ना, डिड हो सकता है, उसके बाद क्या था, वुड डिड हैड ना, हैद हो सकता है, मगर इसका रीज़न है कैसे होगा नहीं होगा, कब ये ईज़ है, कब ये वास है, कब ये हैज़ है, कब ये वुड है, कब ये डिड है, हैद है। इसका टेक्निक है, इसका टेक्निक है कि आपको टेंस समझना पड़ेगा, आपको एक्टिव पैसिव समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है नहीं। तो लंबा चौड़ा उसके बारे में नहीं पा रहेगा ना। ये तो सिंपल था, यू आर कमिंग टू द शो आर्ट यू ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंटेंस से हम लोग को नेगेटिव टैग चाहिए था। होगा इफ़ आई टेक एन ऑटो आई विल गेट लेट, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। यहाँ में क्या है, यहाँ में दो क्लोज जूस आया ना, दो क्लोज है इसका, एक तो है इंडिपेंडेंट, एक तो है डिपेंडेंट ना। जब भी हम लोग देखो इफ़ आई टेक एन ऑटो, ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये क्या, आई विल गेट लेट, ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट है। जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम लोग को एक साथ मिलता है, तो हम लोग डिपेंडेंट और सॉरी इंडिपेंडेंट वाला को लेता है, तो इसका बनेगा क्या, वॉन्ट आई ना। अगर हम लोग इसका लेने से क्या बनना था, इफ़ आई टेक एन ऑटो, अगर इसका बना लेने से हम लोग बनेगा डोंट ना, डोंट आई बनना था, मगर डोंट आई ऑप्शन में भी नहीं है, कंफ्यूज का बात ही नहीं है ना। वॉन्ट आई आया क्यों है, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट का हम लोग लेता है। इंडिपेंडेंट का क्या बनेगा, आई एल, इसका क्या मतलब है, आई एल, इसका मतलब आई विल ना। तो हम लोग को पता क्या चल गया, प्रोनाउन सॉरी हेल्पिंग वर्ब है विल, प्रोनाउन है क्या आई, तो बनेगा क्या, वॉन्ट आई। विल प्लस नॉट क्या बनता है, वॉन्ट ना। आई होप ये क्लियर होता हो। सेकेंड सॉरी एट वाला क्या है, द गेस्ट हाउस वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव ना। हम लोग का मेन वर्ब है वाज, जब भी वाज मेन वर्ब का काम करता है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये बन जाएगा वाज ना। क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये क्या होगा, यहाँ में ते क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम वाजिद हम कर दिया ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली सही कर दिया। द गेस्ट हाउस क्या हो गया, गेस्ट हाउस कोई जगह है, सामान है, तो हम लोग सिंगुलर है इसलिए हम लोग ईट यूज़ किया। आई होप ये क्लियर होता होगा। द गेस्ट हाउस वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव वाज इट, हाँ देखो सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया। आई होप ये क्लियर होता होगा। नेक्स्ट में जाएगा ना, नेक्स्ट है क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच एंड मार्क द करेक्ट
आंसर चूजिंग प्रोन क्या सेंटेंस चेंज करना ना, ओ सॉरी सेंटेंस चेंज नहीं करना, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना होगा। वुड नतेश माइंड पासिंग द साल्ट आई सेड टू हिम। अच्छा इंटरोगेटिव है तो क्या है आई आस्क ना, आस्क तीनों में से एक ऑर्डर तो रॉन्ग है, बी गलती हो गया। आई आस्क टू हिम गलती हो गया, आई आस्क टू हिम नहीं होगा। आई आस्क हिम इफ नतेश विल माइंड ना, हम लोग टेंस चेंज नहीं करते ना, वुड माइंड पासिंग द साल्ट हो गया आंसर, ये सही है। क्यों, क्योंकि अच्छा हम लोग यहाँ में टेंस चेंज करता था तो रुका। इफ आई आस्क हिम इफ नतेश वुड माइंड पासिंग द साल्ट, हाँ सही है, दी सही है। क्यों, क्योंकि हम रूल अप्लाई किया। आस्क टू क्यों नहीं होगा, आस्क टू क्यों नहीं होता है, क्योंकि रूल ही नहीं। आस्क क्या है उसका नाम क्या था, इम्पेरेटिव नहीं क्या था उसको, ट्रांजिटिव ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपना बात ऑब्जेक्ट लिया सही है। उसके बाद हम लोग इसको जब हम लोग करेक्ट करा था, हम लोग टेंस को बदल दिया, जो पास था उसको ऑलरेडी पास में बदल दिया। हाँ हो गया, बात खत्म है। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो देखो विल को उल्टा वुड बनाता था, अभी वुड से विल बन गया, गलती हो गया होगा। ये क्या है, घास से आकाश होता होगा ना, अच्छा आकाश ही है देखो, आकाश ना, आकाश सेड टू हिम इज नॉट योर नेम नरेश ना, अच्छा अभी नतेश ना। आकाश इंक्वायर्ड सही हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन है, तो आस्क सही है, नरेटेड गलती है, सेड गलती है, तो ये दोनों हम लोग का गलती हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है तो इंक्वायर्ड और आस्क दोनों सही होगा। आकाश इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट नरेश ना, आकाश आस्क इफ हिज नेम वाज नरेश, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग जो टेंस को चेंज किया ना, ईज था उसको हम लोग वाज बनाया, यहाँ में भी वाज बनाया, मगर यहाँ से नोट को गायब कर दिया, तो नोट यहाँ में आना चाहिए था, तो नोट जो यहाँ में आया है मगर यहाँ में नोट गायब हो गया। यहाँ में बोला तेरा नाम नरेश नहीं क्या ना, मगर तेरा नाम नरेश है, तो नहीं को गायब कर दिया, ये तो लॉजिक नहीं, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर ए है ना। इसका डिटेल एक्चुअली देखो आपको हम शायद इतना अच्छे से नहीं समझा सक रहा होगा, क्योंकि लाइक आप बेस को नहीं पा रहे तो आप नहीं समझेगा ना। टेंस होता है, जैसे कि देखो आई सो क्या होगा, इसको आप चेंज करना पड़ेगा, इसको आप आई सो वर्ब का है, ये सिंपल पास्ट है तो इसको आप बनाना पड़ेगा पास्ट ऑफ द पास्ट ना, तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है, हैड प्लस V3 ना, सिंपल है, ये टेक्निक है, मतलब इसको अगर नहीं करेगा तो आप कैसे कर सकेगा ना, तो अनलकीली आप इसका बेस आप नहीं समझेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा तब भी ना, जितना हम सकेगा उसको हम बताएगा। अनिल सेड टू हिज फ्रेंड आई सो अ सर्पेंट नियर योर बाइक ना, आई सो अ सर्पेंट नियर योर बाइक, अच्छा तो अनिल सेड टू हिज फ्रेंड ना, अनिल सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट, अच्छा वार्नड हिज फ्रेंड, ये तो होगा नहीं, जब वार्न भी सही कर सकते हैं, रुको टोल्ड हिज फ्रेंड्स, टोल्ड, अच्छा हो गया, तुम पता चल गया, ये ऊपर नीचे ना गलती है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो से जो बनता है टेल में ना, रूल है असर्टिव सेंटेंस का, पर्स रूल ये है, से जो टेल में बनता है, तो तोल दोनों में से एक सही है। आई होप ये क्लियर होता होगा। अनिल टोल्ड हिज फ्रेंड, दोनों यहाँ तक सही है, दैट ही हैड सीन अ सर्पेंट, ही सॉ हो गया गलती, सही सी है, क्योंकि देखो आई सो अ सर्पेंट नियर योर हाउस, ये ऑटोमेटिकली बनेगा क्या, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ये बनेगा पास्ट ऑफ द पास्ट जो कि होता है ही हैड सीन ना, बात खत्म है, सी है होगा। ये थोड़ा बोरिंग है, इसको नहीं करेगा ना, ये क्या है सेंटेंस बनाने ला ना, ये थोड़ा बोरिंग है, इसको छोड़ दो, होने से लास्ट में करेगा करने से ना, क्या है ये भी सेम है, इसको भी छोड़ो। ये क्या, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो चूज द सिनोनिम्स आई है, देखो हाँ हम है फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का टीचर ना, हम है फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का टीचर, हम लास्ट टाइम जब रिकॉर्ड कर रहा था यही वीडियो यही क्वेश्चन पेपर को, तो हम उस समय बोला था, अभी हम फिर से बोल रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हमको पता नहीं है,
इंग्लिश में है 2 लाख से ज़्यादा वर्ड हमको पता नहीं होते। हम जो इसको हम गूगल सर्च करके आ सकता था ना, हम गूगल करके आ सकता था इनफेमी क्या है, या ये तो कुछ गलती होता होगा, मतलब ये सब क्या है हम सर्च करके आके आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता था, मगर हम मेरा टैलेंट शो करने के लिए कर रहे हैं ना, हम खुद को भी चेक करने के लिए कर रहे, तो हमको पता नहीं 2 लाख से ज़्यादा है। हम साइनोनिम्स एंटोनिम्स हम नहीं पढ़ाते, हम इडियम्स नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि इतना ज़्यादा है, हम पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करते आदमी। हम स्टूडेंट लोगों को बोलते खुद से पढ़ो ना। आदमी लोग कोई लोग है जो कि ऐसे करके करियर बना चुके, तो पहले हम बोले निसोल के बारे में ना, बट लाइक होगा, चलो इसको करेगा। हाँ इसको करेगा, ऊपर में था ना, इसको करे। वो क्या में गलती होगा, एंटोनिम साइनोनिम्स में मेरा गलती होगा, गारंटी होगा, क्योंकि लाइक इतना ज़्यादा वर्ड है हम जानता भी नहीं। ये बार एग्ज़ाम हम भी दिया था, वहाँ में भी हम उसमें गलती किया ना। क्या था, फाइनेंशियर ना, फाइनेंशियर बोल के एक बिस्किट डालते हैं, हमको क्या पता ना। हम तो फाइनेंसर तो ये तो नहीं होगा, फाइनेंशियर तो नहीं बोलते, फाइनेंसर बोलते हैं हम, ऐसे सोच के हम किए, गलती हुई होगा, ठीक है इसका करेगा। While on a ship, while on a fishing trip last summer, I watched an elderly man fishing off the edge of a dock. हैं? While on a fishing trip last summer, I watched an elderly man fishing off the edge of the dock. Fishing off, ना? Cheerfully, the old man replied, "Small frying pan." तो हमको पता नहीं एक्चुअली फिशिंग ऑफ मतलब मछली मार रहा होगा, ठीक है, मछली मार रहा होगा, ठीक है। कोई हम जा रहा था ना, कोई जा रहा था तो वो देखा है एक मछली मारने लगा ना, वो ओल्ड एल्डरली आदमी, ओल्ड मैन ना, रिप्लाई किया स्मॉल फ्राइंग पैन, तो होगा, ठीक है। व्हाई डोंट यू कीप द अदर बिग वंस, आई आस्क्ड। अच्छा, आई आस्क्ड है, ये रिप्लाइड ना, तो हम लोग को पता चल गया कि पी एंडिंग को आएगा ना। तो कौन कौन सा एंडिंग है, पी दोनों पी से एंडिंग आता है। उसके बाद आर पी ना, सिंपल आर क्या। ही फाइनली कॉट ए स्मॉल पाइक, थ्रू इट इनटू हिज pail एंड स्माइलिंग हैप्पीली प्रिपेयर टू लीव। अच्छा, ये जाने वाला था, तो हम पूछा है आई आस्क ना, व्हाई डोंट यू, सही है, आर पी लास्ट है, दोनों सही है। अभी क्या है, ऐसे की क्यों है ना। अमेज्ड आई वॉच हिम रिपीट हिज परफॉर्मेंस ना, he caught an enormous trout, but apparently not satisfied with his size, he threw it back. हाँ हो गया। पी फर्स्ट है, एस सेकंड है, क्या था, he finally caught, कंफ्यूज हो गया, रुको फिर से करिए। हम लोग को पता चल गया है कि आर पी है लास्ट ना, आर पी है लास्ट ना, तो आर को हटा दो, पी को हटा दो ना। उसका हम बोला है अमेज था, ये है ना। वाइल ऑन ए फिशिंग ट्रिप, जब हम फिशिंग ट्रिप जा रहा था, हम एक बुरा आदमी को देखे ना, वो आदमी ही कॉट एन इनॉर्मस ट्राउट मछली है, उसको पकड़ा है, और वो जो खुशी नहीं हुआ साइज से, तो उसको वापस फेंक दिया। अमेज, हम चौकन्ना हो गया, मतलब क्या था, चौक गया। उसका बाद हम फिर से हम देखने लगे ना। उसके बाद क्यू क्यू उसके बाद था आर ना, आर ही फाइनली कॉट स्मॉल पाइक ना, तो समझ रहा होगा, तो इसका आंसर है क्या, क्यू एस आर पी ना, क्यू एस आर पी, सही है। मैन इसका हम क्या लॉजिक लगाए पता नहीं, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हम क्या लॉजिक लगाए ना, बट आंसर यही है, बी आंसर है इसका। दूसरा आ ही नहीं सकते, दूसरा कोई आ ही नहीं सकेगा। मैं नॉलेज होना पड़ेगा शायद कहानी बनाने लायक ना, क्योंकि ये तो कोई सिस्टम से जा रहे, तो हम लोग को बोल रहे ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 6 है, बीच का एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, तो होगा। इसको करके देखिए, ये करने बोरिंग है, बहुत टाइम भी जाता है इसमें। नेक्स्ट टाइम से हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग वीडियो बनाओ बोलने से, हम गूगल सर्च करके आएगा ना, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ना इसका मेन ये लोग का, हम अभी तो नहीं किया, चलो। there have been many myths about women in world literature ना, होगा, ठीक है। he filled his rower's ear, पता नहीं क्या है rower's ear, with wax and कुत्ता का ना सॉरी
There have been many myths about women in world literature. He filled his rower's ear with wax and had himself bound to the mast so that he could hear the sweet singing without diving overboard to his death. हाँ, होगा. Odysseus found a way to save himself and his sailor from this evil fate. ना, सही है. The sirens were beautiful maidens who sang enchanted sailors on the sea. अच्छा, ये क्या है ना? जलपरी. Odysseus' encounter with the sirens during his return home after the fall of Troy is typical of this. अच्छा. Their songs were so captivating that sailors swam towards them and died miserable death. अच्छा, ये ला होगा ना. Odysseus' encounter with sirens. नहीं, sirens ना, sirens ये first होगा, ये second होगा ना, होगा, ठीक है. और क्या है? Odysseus' encounter with sirens during his return home after Troy is typical of this ना. Odysseus found. अच्छा, ये तो नहीं होना चाहिए. बार बार हम लोग नाम ने. ओह अच्छा, रुको रुको रुको. अच्छा ठीक है, हमको मिल गया, ये होगा, इसका ये होगा. There have been many myths about women in the world literature ना. Odysseus' encounter with the siren during his return home after the fall of Troy is typical of this. मतलब ये बोल रहा है कि कहानी लड़की लोग का बारे में बहुत है ना, इनमें से एक ओडेसियस का जो कहानी है वो है बोल रहा ना, होगा. उसका बाद आएगा ये ना, सायरन्स वेयर मेडिवल, क्योंकि सायरन के बारे में अभी बात किया तो फिर सायरन के बारे में डिटेल होगा. सायरन्स वर ब्यूटीफुल मेडन्स हु सॉन्ग एन्चेंटेड सेलर ऑन द सी ना. उसका बारे अभी सायरन्स के बारे में और डिटेल हो गया. देयर सॉन्ग्स वेर सो कैप्टिवेटिंग दैट सेलर्स स्वेम टुवर्ड्स देम एंड डाइड मिजरेबल डेथ ना. तो क्या हो गया, RQSP ना है, देखो हो गया, ये होगा RQSP, यही एक लग रहा है, दूसरा तो नहीं है ना. हम लोग को पता चल गया RQSP हम लोग का सही. आई होप सही होना चाहिए, दूसरा हो भी सकता है बट लाइक होगा. चलो, ये टाइम बहुत खाता है, हम टाइम देने मन नहीं इसको, होगा. चलो. one out of the 4 alternatives given below, choose the synonyms of the synonyms ढूंढने होगा, ठीक है. infamy क्या है? infamous ना, infamous मतलब क्या होगा? familiarity, notoriety, glory, none of this. infamous होना चाहिए क्या? notoriety मतलब गलत वे में फेमस ना, फेमस तो फेमस होता है, infamy मतलब शायद नोटेरी होता होगा. देखो, हमको साइनोनिम्स एंटोनिम्स ना वर्ड मीनिंग के बारे में टाइम पास मत करो ना. हम इसका पता नहीं, हम पढ़ता भी नहीं है सब चीज़. कोई आदमी लोग जो करियर बनाए वो लोग सक दिया, उन लोग को जाके पूछो इनफेमी क्या, वो लोग सकेगा वो शायद. ई हेस्ट ना, ई हेस्ट क्या है? बुद्धिस्ट. ये तो गलती है, हम लोग को पता है. ई हेस्ट तो कुछ होता नहीं. ई हेस्ट हार्म अटैच वॉच कमांड. चलो. मैसिव ना, मैसिव होगा सीवियर टफ फ्यू, नन ऑफ दिस. क्या ढूंढ रहा हम लोग? साइनोनिम्स ना, साइनोनिम्स ढूंढ रहा. मैसिव क्या होता है? बहुत बड़ा ना. मैसिव तो होगा फ्यू, तब नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि मैसिव क्या होता है? बहुत बड़ा वाला चीज़ को बोलते हैं, तो होगा. grasping ability alone is not enough to constitute wisdom. अच्छा, grasping ability alone is not enough to constitute. ओह अच्छा, मतलब कुछ चीज़ को एक बार में देख के पकड़ लेना ना, वो काफ़ी नहीं है आपका विजडम को शो करने के लिए ना. तो इसका होगा क्या? डिस्टोर्ट, इलस्ट्रेट, इंस्टीट्यूट, प्रोसीड. हाँ, इंस्टीट्यूट क्या होता था? इंस्टीट्यूट होता था स्टार्टिंग ना, स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. मतलब क्या होता है कहते हैं कि क्या होता था जहाँ में आपको बायोटेक्नोलॉजी शुरुआत से पढ़ाएगा ना, ऐसे होगा. हाँ, भूल गया एक्चुअली, क्योंकि हम भी तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते तो हम इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हम पढ़ाते पता होगा. चलो, प्रोसीड. इलुस्ट्रेट होगा ना. इलुस्ट्रेट क्या होता है? शो करना ना. तो बोल रहे कि आपका ग्रास्पिंग एबिलिटी आपका विजडम को शो नहीं करता ना,
तो ये होगा बी सही है। एरन, बैरन, अनप्रोडक्टिव, ये होगा ना। बैरन, बैरन लैंड जो होता है वही होता होगा, बैरन लैंड, अनप्रोडक्टिव ना। एडवांटेजेस, गुड, यूजफुल। अगर आपको लग गया कि ये है तब भी आप दूसरा को चेक करना चाहिए ना। तो हम लग रहा है ये बैरन लैंड का बारे में, बैरन होता होगा तो क्या था, बैरन लैंड जहाँ में अनप्रोडक्टिव होता है सब कुछ ना, होगा। ठीक है। एंटोनियम ना, एंटोनियम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। साइनोनियम क्या होता है, सेम। दी अर्थ, हमको पता नहीं है दी अर्थ का मतलब क्या है। दी अर्थ, एबंडेंस, ब्रेथ, लिविंग, स्मार्टनेस, लिविंग होता होगा। दी अर्थ मतलब होता होगा कि लाइक मराना ना। अर्थ क्या होता है, लाइफ देते, तो दी अर्थ शायद मराना होता होगा। मराना है तो लिविंग इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा ना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है क्या, डेस्टिट्यूट होता है तकलीफ ना। डेस्टिट्यूट होता है तकलीफ ना, पता नहीं। ही इज इन अ डेस्टिट्यूट, ही इज इन अ डेस्टिट्यूट। स्टेशनरी, एफिलेंट, पीचर, पुअर। डेस्टिट्यूट, कंडीशन, पीचर, एफिलेंट, एफिलेंट, स्टेशनरी, पता नहीं हमको डेस्टिट्यूट क्या है। चलो, सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना ना, दबा के रखना ना। स्टिमुलेट, सफोकेट, लैंगथन, डेसोलेट, सप्रेस ना, दबा के रखना। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट तो कुछ चीज़ को स्टार्ट करना, ऐसे टाइप का होगा ना। सफोकेट, लैंगथन, लैंगथन होगा। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब हमको पता नहीं है, शायद अकेला कर देना है क्या, शायद। लैंगथन होगा क्योंकि यहाँ में दबा के रखता है, यहाँ में बड़ा कर दिया ना, तो सप्रेस का होगा लैंगथन ना। ये सब मैं पता नहीं है हमको। प्रोफेन, प्रोफेन का है क्या, कितन, एनर्जी, पायस, वाइल्ड। तो हम लोग एंटोनियम ढूंढ रहे हैं। प्रोफेन तो गैस है क्या, क्या कोई बिल्ली का जाती है, कुत्ता का जाती है, पता नहीं क्या है। प्रोपेन, एनर्जी, पता नहीं है। प्रोपेन क्या है, आप लोग गूगल सर्च करो ना, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। हमको तो पता नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छा से गूगल सर्च करके देखो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे ना। ट्राई करके देखेंगे क्या ये हिट होगा कि नहीं होगा। अनफैथमेबल, जिसको हम लोग भरोसा नहीं कर सकते ना, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा। सिंकेबल, कम्प्रीहेंसिबल ना, कम्प्रीहेंसिबल होगा। अनकम्फर्टेबल, इनपैलेबल, पता नहीं इनपैलेबल क्या है, मगर कम्प्रीहेंसिबल मतलब क्या होता है, जिसको समझ सके ना। अनपेटेबल, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा बी ना। Fill in the blanks with appropriate antonym of the word underlined ना। If you do not know how to survive in a very cold weather, you will surely die. हम लोग ढूंढ रहा है सर्वाइव का ऑपोजिट ना, एंटोनियम ना, तो होगा लिव। सर्वाइव, सॉरी, पेरिस ना, पेरिस, मर जाना। If you do not know how to survive in a very cold weather, you will surely perish there ना, सिंपल। चलो, क्या मैथ्स, अच्छा मैथ्स आगे सोचा। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ अंडर इडियोमेटिक ना। अच्छा देखो, इडियम्स के बारे में भी हमको पता नहीं है। बढ़ती इडियम्स है, 2 लाख ज़्यादा वर्ड है, इडियम्स कितना होगा, डबल ट्रिपल होगा ना। इसको कहाँ से पता चलेगा, एक्सपीरियंस से ही जानता है आदमी होगा। ठीक है। ₹60 for a kilo of potato, that's a daylight robbery। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है ना, ये तो बोला। ऑल्टरनेटिव बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ अंडरलाइन इडियोमेटिक, अच्छा हो गया। अनफेयर ओवर चार्जिंग, हाँ। robbing people on the basis of their salary, robbing in the day, cheating people with the quality of food, ये होगा अनफेयर ओवर चार्जिंग ना। इसका क्या है, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, इसका जस्ट खुद का नॉलेज है, जितना आप जब पढ़ेगा उतना ज़्यादा जानेंगे। हमको लग रहा है कि ये है, दूसरा तो इलॉजिकल लग रहा है। एट एन अर्ली एज माई डॉटर मेड हर मार्क एज अ केमिस्ट, क्रिएटेड अ वैकेंसी, वॉज डेस्टिन्ड टू बी, ये लग रहा है। डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, सही लग रहा है। सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ये दोनों तो गलती है। तो एट एन अर्ली एज माई डॉटर मेड हर मार्क एज अ केमिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, हर सेल्फ होना चाहिए ना। वॉज डेस्टिनी होगा, बी सही हो। क्यों, क्यों इसका कोई आंसर नहीं।
My cousin was caught stealing. He now has to face the music. Wow. Face the cop. An attempt to defend oneself. Ask for forgiveness. Suffer the consequence of his action. ये हुआ. Arnab decided to jump the gun and apply for the job before it was advertised in the press. Huh. Be over hasty. Fake his certificates. Call for a personal meeting. Play safe. Arnab decided to jump the gun and apply for the job before it was advertised in the press. हाँ ये होगा be hasty ना be over hasty and apply for the job. ये गलती हो सकता है. देखो idioms synonyms antonyms यहाँ में अगर गलती हो गया अगर किसी चीज़ का मीनिंग पता नहीं है तो उसमें गलती होगा. ग्रामर में बोलो ग्रामर में गलती है तो वहाँ में हमको बता के देखो. कोई अगर आप टीचर है तो चैलेंज कर सकते हैं गलती बताओ आपका बोलता हम गलती दूँ नहीं होगा. The function did not begin till 8, but there was early birds and got to the hall at the 6:30. Determined to leave, early birds, determined to leave on time, having no time sense. The first to arrive, early rise. The first to arrive, ये तो होता है early birds ना. देखो गलती हुआ था हमको पता नहीं टाइम देने मन नहीं हम. In the foreword written in which of the following is the right leader. पता नहीं हमको ना पता नहीं इसका भी करने में इसका अगर हम देखेगा तो क्या था पैरेलल ना पैरेलल ये होना चाहिए ना डी होना चाहिए क्योंकि 1R double L ना पैरेलल ना ये होना चाहिए. The following idiom is followed by 4 meaning. Indicate which one is correct and mark it as your answer. To break the ice ना इसका क्या मतलब है ना. To talk in an ambiguous manner. To get up early in the morning. To make visionary scheme. Making a beginning ना यही होगा. Break the ice बात करने जब ऐसे बोलते तो होगा. ठीक है ये क्या फिर से idioms ना. Headmaster was very angry at his student ना. Angry against, angry about, angry with, no improvement. In the following question, part of speech is underlined. Achha. Below are given alternatives to the underlined part A, B, C. Which of the following sentence? अच्छा इसका alternative कौन सा सही होगा ना. चलो The headmaster was very angry with ना इसको तो हम एक बार में देख के पता चलेगा तो with his student होगा. ठीक है मतलब क्या अपना क्या स्टूडेंट को ही गुस्सा होगा. एंग्री अबाउट ना अगेंस्ट तो होगा ही नहीं. अगेंस्ट तो ऑपोजिट होते तो ना इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं. एथ इस स्टूडेंट भी सुनने के लिए सही लग रहा है मगर एथ हम लोग मैक्सिमम समय को हम लोग क्या के लिए यूज़ करते हैं. एथ हम लोग यूज़ करता है इसका क्या नाउन का कुछ चीज़ जैसे कि बिहेवियर ना. आई वॉज वेरी एंग्री एट हिज बिहेवियर ऐसे बोल सकते हैं मगर एट हिम नहीं होता है कभी. विथ हिम होता है हम लोग हमेशा. तो विथ हिज स्टूडेंट कर दिया होगा. फिर क्या द पुलिस इंक्वायरी हैज़ टू ब्रिंग टू लाइट गलती है सम शॉकिंग फैक्ट. पुलिस इंक्वायरी हैज़ टू ब्रिंग लाइट सम शॉकिंग फैक्ट्स. क्या बोलना क्या चाह रहा है. द पुलिस इंक्वायरी हैज़ ब्रिंग लाइट टू सम शॉकिंग फैक्ट्स ना नहीं ब्रॉट लाइट तो होना चाहिए. ब्रॉट टू लाइट brought to the lights brought to light होगा. brought the lights लॉजिकल नहीं लग रहा. brought to light होगा ना. the police inquiry has brought to light some shocking facts. हाँ सही है. brought light to होने से भी सही होना था ना. सही देखिए the police inquiry has brought light to some shocking facts. सुनने के लिए सही लग रहा है ना. brought light to होने से भी सही होना था मगर brought to light ज़्यादा अच्छा लग रहा है. brought to the lights तो लॉजिकली नहीं है. क्या brought to the lights एस बदल दे प्लूरल कर दिया लॉजिकल नहीं. नीता प्रिफर टू वॉक नीता प्रिफर्स टू राइड देन टू वॉक. गलती है. प्रिफर्स के बाद हम लोग हमेशा टू यूज़ करते हैं मगर टू जो क्या होना कंपेरेटिव में होना चाहिए था ना. राइडिंग देन वॉकिंग ना. राइडिंग टू वॉक वॉकिंग राइड टू वॉक राइडिंग टू वॉकिंग होना चाहिए.
क्यों मतलब हम लोग प्रिपर के बाद हम लोग कंपैरिजन में हम लोग टू को यूज़ करते हैं ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीता प्रिपर्स राइडिंग ओवर वॉकिंग ना। राइडिंग ओवर भी डाल सकते हैं, ओवर वॉकिंग भी डाल सकते हैं, मगर ये क्या होता है, ओवर जो होता है वो ये होता है, उसका नाम क्या था, इनफॉर्मल होता है। जैसे कि विल और शाल ना, विल हम लोग का इनफॉर्मल है, शाल फॉर्मल है ना, यही चीज़ है। तो हम लोग इसको भी ये भी डाल सकते था, राइडिंग ओवर वॉकिंग ना, हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर हम लोग फॉर्मल यूज़ किया जो कि है राइडिंग टू वॉकिंग ना। राइडिंग देन वॉकिंग होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिपेयर के बाद हम लोग देन हम लोग डालने से हम लोग हमेशा रेदर देन डालते होगा। द सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑन अलर्ट ऑल नाइट, वॉज ऑफ द अलर्ट, हाँ वॉज अलर्ट, वॉज ऑन द अलर्ट, हाँ ये नहीं होगा ऑफ द अलर्ट ना, क्योंकि हम लोग सेंटेंस बताना चाह रहे कि वो अलर्ट में था। वॉज अलर्ट सही लग रहा है, वॉज ऑन द अलर्ट सही लग रहा है, रुको। द सिक्योरिटी गार्ड वॉज अलर्ट ऑल नाइट, सही है। द सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑन द अलर्ट ऑल नाइट, सही है। ये हम लग रहा है इडियम्स का कुछ चक्कर है ना, कुछ अगर इडियम्स का चक्कर है तो ये होगा ना। वॉज अलर्ट में ये क्या होता है, मेन वर्ब होता है ना। अलर्ट में हम लोग का मेन वर्ब, मगर यहाँ में ऑन क्या प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का बाद अलर्ट ना, प्रेपोजिशन का बाद हमेशा ये मतलब क्या ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल नाइट का अलर्ट है क्या, नहीं ना, वॉज ऑन द अलर्ट से ही होगा, सी। चलो नेक्स्ट जाएगा, ये हमको पसंद है ना। ये क्वेश्चन नंबर 36 से 40 हम पसंद करें गलती ढूंढने ना। नॉट ओनली डिड ही बीट मी बट ऑल्सो अब्यूज मी, हाँ नो एरर, देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन द, देखो मेरा पार्ट ना, नॉट ओनली he beat me but he had, not only did he beat me but he also abused me, not only did he beat me but also abused me, ये गलती होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग अच्छे से बताना पड़ेगा, did he beat me ना, ऐसे आना चाहिए था, तो ये गलती है। सेकेंड सुनेगा, the key officials will have a the key officials will have a tough task in his hands, where there were 3 different recommendations for this year's rate reaches the लंबा है, रुको। The key officials will have a tough task in his hands, where 3 different recommendations for this year's rate reach will reach his desk, रुको जल्दी। The key officials will have a tough task in his गलती है ना, where 3 different in their hands were 3 different recommendations for this year's rate reach his desk, दोनों में हिस्सा है। The key officials ना प्लूरल है ना, will have a tough task in their hands, were 3 different recommendations, सही है, for this year's rate will reach his desk, when 3 different recommendation for this year's reach his desk, हाँ सही है, सी गलती है। देखो हाँ पर्स गलती क्या है, ये लोग ओकरा आदमी लोग क्या किया कि पूरा एक क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन पूरा बर्बाद है इसका ना। की ऑफिशियल्स प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो उसको आप सिंगल में कैसे दे रहे, हिस कैसे किया ना, अजीब है, मगर भी पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ा है तो आपको क्या लगा कि ऑफिशियल्स को तब टाइम मिलेगा, कब, जब उन लोग को, जब कंडीशन है, कंडीशन वेयर कहाँ से आ गई, वेन आना चाहिए था ना, ये तो हिस। देखो ये लोग क्वेश्चन भी बर्बाद लिखते हैं, होगा। चलो
Intelligent people always avail of the opportunity. No error. Intelligent people always avail transitive verb है क्या? Intelligent people always avail themselves ना. Intelligent people always avail themselves of the opportunity. हाँ ये होगा. तो अवेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब अपना बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है ना. तो अगर आप नोटिस करेगा तो हम अच्छा से बता देंगे कि ये सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट है ना. द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, मगर ये जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना. अवेल को अपना खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो लॉजिक ही नहीं बनता. तो अब जब इसको अपना खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली बनेगा क्या? पीपल का बनेगा. पीपल का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो तो प्लूरल है, तो इसलिए बनेगा themselves ना. अवेल देम ऑफ. इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज अवेल देम ऑफ. देम नहीं होगा, themselves होगा. सिंपल सा लॉजिक है. द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड बोथ इन द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म. सिंपल है. द प्लेटफॉर्म ना. क्यों क्या हो गया? क्योंकि ऑलरेडी दा है ना. एन का आगे में दा है तो पीछे में दा लगाने का लॉजिक नहीं होता. सिंपल बेसिक ग्रामर. I would occupy myself with no more important business than with this ना. सिंपल है. with नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना. कंपैरिजन कर रहे क्या? रुको. I would occupy myself with no more important business than with this. हाँ, कंपैरिजन कर रहे तो कंपैरिजन में with डालने का लॉजिक ही नहीं होता है. क्योंकि क्या होता है कि आई एम बेटर देन हिम होता है ना. देन विथ हिम होते लॉजिक ही नहीं है. प्रेपोजिशन आने का लॉजिक ही नहीं है. डायरेक्ट कंपैरिजन में आएगा ही नहीं. तो सिंपल है. तो हम बता देंगे इसका ये है, इसका क्या था, ये है, इसका होगा ये ना. अवेल हिमसेल्फ ना, सॉरी अवेल देमसेल्व्स होना पड़ेगा. होगा. चलो. चूज द सेंटेंस विच इंडिकेट्स द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस. बढ़िया. पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव ना, कुछ भी हो सकता है. चलो. वी अंडरस्टैंड वेल दैट अनागा opposes our views ना. It was understood well by us that our views are opposed by Anaga. सही लग रहा. That Anaga oppose our view is understood by our. चल रहा. कौन ऐसा लेता है इसको? रुको. दाऊद में रुको. It is understood what. ओ अच्छा. रुको. हाँ, हम मेन रूल बताएगा क्या हो रहा है. हम लोग नरेशन में ना, जब नरेट कर रहा होता है उस समय में हम लोग क्या करते हैं? टेंस को चेंज करते हैं. मगर जब हम लोग एक्टिव से पैसिव जाता है तब हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते. तो क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? वी अंडरस्टैंड वेल ना. वी वन मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल प्रेजेंट में करना पड़ेगा. ये दोनों में से एक होगा ना. वी अंडरस्टैंड वेल दैट अनागा अपोजेस और दैट को छोड़ो. वी अंडरस्टैंड वेल. इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस that our views are opposed by यही होगा. क्यों देखो. हाँ, फर्स्ट वाला में क्या हो गया? वेल को गायब कर दें. दोनों में से एक होगा. क्योंकि दोनों प्रेजेंट में लिख रहा है तो दोनों प्रेजेंट में से एक तो हम डाउट हो रहा था क्यों, मगर यहाँ में क्या हो? यहाँ में वेल को लिए ये वेल आया है मगर यहाँ में वेल गायब हो गया. और अभी यहाँ में देखो क्या हो गया. आवर व्यूज़ आर अपोज बाय. इसको क्या करते? इसको डबल पैसिव बोलते हैं. एक्चुअली यूज़ नहीं करते इसको हम लोग ना. डबल पैसिव एक्चुअली यूज़ नहीं करते. यूजली कोई यूज़ नहीं करता डबल पैसिव, मगर यहाँ में यूज़ किया. ये एक्चुअली ऐसा होता है ना. इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस दैट अनागा अपोजेस अस ना. ये जो अनागा अपोजेस अस डायरेक्ट हम लोग लिख देता है, जैसे कि यहाँ में भी लिखा. सॉरी कहा गया करता है. मगर अभी यहाँ में क्या कि इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया ना. एक्चुअली हम लोग डबल पैसिव हम लोग बनाता नहीं है एक्चुअली, मगर यहाँ में होता तो है मगर करता नहीं है यूजली. यहाँ में कर दिया. ये हम इसको सही बोलने वाला था मगर क्या हुआ कि यहाँ में वेल नहीं लिखा. अगर वेल लिखने से डायरेक्ट कंफ्यूज होना था. क्योंकि ऐसा हो कराता ही नहीं है ना. इट इज़ अंडरस्टूड. अगर शुरुआत वाला को ऐसे करेगा, थर्ड वाला को ऐसे लिखेगा ना. इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस दैट अनागा opposes our views. सही है. मगर सेकेंड वाला, लास्ट वाला भी सही है. इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस दैट आवर व्यूज़ आर अपोज बाय अनागा. तो इसको भी क्या किया? पैसिव बना. इसका भी पैसिव बना. डबल पैसिव हम लोग एक्चुअली बनाता नहीं है, मगर
यहाँ में आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग डी वाला को सही बनाए जो कि डबल पैसिव होगा। चलो यहाँ में जाएगा यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, इसका बनेगा क्या, विल हैव बिन ना, तो क्या होगा ये बनेगा क्या, विल हैव बिन सही है, विल हैव बिन सही है, ये गलती है। दिस वर्क विल हैव बिन फिनिश टुमारो, नहीं, दिस वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाय टुमारो, गलती है ना, हाँ गलती है, क्या गलती है, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, दिस वर्क इधर जाएगा, यू इधर आएगा ना, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो। अच्छा अच्छा, इसका नन ऑफ दिस लग रहा है, क्यों, रीज़न क्या क्या है ना, ऐसा है देखो, हम लोग का बेसिक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वॉइस कर रहे हैं ना, चेंज ऑफ वॉइस में क्या होता है, हम लोग जो क्या करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज नहीं होते, टेंस चेंज नहीं होते, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होता है कि अगर वर्ब 3 है तो उसका आगे में बीन आएगा ना, वी आई एन जी है तो उसका तो बीइंग आता है, मगर टेंस तो सेम रहता है, मगर रूल क्या, बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा ना। देखो वहाँ इसका टेंस चेंज नहीं होता है, बट टेंस जो पैसिव हो जाता है वही, तो सब्जेक्ट इधर जाएगा, वर्ब का 3 होगा, इसका साथ 2 भी लगना है ना, जैसे भी। तो यहाँ में हो क्या रहा है कि सब्जेक्ट गायब कर दे ना, अगर आप देखिएगा तो यू जो यहाँ में नहीं है, बाय यू नहीं है, बाय यू नहीं, मगर एक हम लोग का इंग्लिश का एक क्या होता है, इंग्लिश का हम लोग ब्यूटीफाई करते हैं, तो इंग्लिश क्या होता है, ब्यूटीफाई करने वाला लैंग्वेज है, तो इसमें थोड़ा डाउट है हम ना, क्योंकि ऐसा है कि दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो ना, बाय बाय बार बार यूज़ करे तो ऐसे करता नहीं है इंग्लिश में, तो मगर यू को गायब करने नियम नहीं है, यू को गायब करने का नियम नहीं है, पीपल को गायब करता है, पीपल को गायब करता है, क्या लोग को यूज़ करता है, पुलिस लोग को गायब करता है, मगर यू को गायब करने वाला तो रूल है ही नहीं। नन ऑफ दिस सही लग रहा है, मगर ये भी सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि बाय टुमारो बाय यू लिखने से सही होता है, एक्यूरेट सही ना, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो, या फिर बोलो बीन फिनिश्ड बाय टुमारो बाय यू, सही होना था, इसलिए हम नन ऑफ दिस क्या है, मगर ब्यूटीफाई करते तो इंग्लिश, तो सी भी सही लग रहा है, अगर हमको करो बन से तो हम सी को करना था होगा, गूगल कर सकते हैं ना, अगर आप लोग चाहता है कि लाइक हम इसको गूगल करके आप लोग को बताओ तो हम बता दे ना, नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स, हाँ होगा, ये क्या है, ये होगा मीनिंग दोनों ना, वन हु और व्हाट that which passes through the gate without permission, culprits, true pairs, trespassers, bypassers, trespassers होता होगा शायद ना, पढ़ लेगा। In this question above, a phrase or a group of words is given below which some alternatives are given. One of these conveys the meaning of the phrase. Find out the most appropriate word होगा, ठीक है ना, तो वही मेरा सही है, ट्रेसपासर्स होगा शायद, थ्रू पेयर्स क्या है हमको पता नहीं है, बाई पासर्स क्या होता था, सामने से जाने वाला ना, ट्रेसपासर्स क्या होता है, बिना परमिशन का जाने वाला ना, वही होगा, सी होना चाहिए। Give one word substitute of the following: a situation in which it seems impossible to settle an argument or disagreement, stalemate, proposition, stagflation, स्टेलमेट होता होगा शायद, स्टेलमेट ना, स्टेलमेट तो चेस का पार्ट है, इसका हमको पता नहीं है, इसको गूगल करने से मिल जाएगा, आप लोग गूगल करो मिल जाएगा। A very strong feeling, enthusiasm about something, frugality, fervor, stoic, stoic क्या होता था, कुछ खाने वाला सामान है क्या, नहीं बस जाना है क्या, इसको इसका बारे में तो हम नहीं जानते, मगर इसको हम प्रोनाउंस करने जानेगा, इसको क्या है, एडजंक्ट, आप लोग एडजंक्ट बोलेगा होगा, मगर हम बताएंगे इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका होगा एडजंक्ट, दी साइलेंट होगा, क्यों, क्योंकि जब भी ए और डी का बीच ए और जे का बीच में दी होता है तो वो साइलेंट होता है, रूल है, तो इसका होगा एडजंक्ट ना, दी साइलेंट होगा, हमको इसका पता नहीं हो,
देखो हम बोला है, फिर से बोलेगा ना, 2 लाख ज़्यादा वर्ड है। अगर हम इसका एक्यूरेट मीनिंग दे रहे तो हम गूगल करके आए ना, होगा ठीक है। आइडेंटिफाई द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। व्हाट अ बर्ड इट वाज, नो वन विल टॉलरेट। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस ना, देखो एफर्मेटिव असर्टिव 2 टाइप का होता है सेंटेंस का। असर्टिव का अंदर 2 होता है, एक तो होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव ना। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है, उसको बहुत आदमी लोग डिक्लेरेटिव बोलते हैं, हम तो कभी बोलता नहीं ना। ये क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप में ख़त्म होता है ना। तो ये कौन सा है? सी है। ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है, ये भी एक्सक्लेमेटरी। तो क्या बी है इसका आंसर? पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी जानेगा, हम बोलने से तो नहीं समझेगा आप लोग। एचसीटेबल मोडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। वुड दे लाइक टू हैव डिनर नाउ। सही है, वुड दे लाइक टू हैव डिनर नाउ, ऑफर कर रहा है ना, सही है। विल दे लाइक टू हैव डिनर नाउ, ये भी सही लग रहा है। वुड और विल सेम काम करता है, कैन और शाल तो काम नहीं करे, वो तो गारंटी दे रहा है, मगर लाइक विल और वुड जो सेम टाइप का ही काम करते, तो दोनों सही लग रहा है, मगर ऑटोमेटिकली वुड होगा ना, क्योंकि वुड का हम प्रिपेयर करेंगे। चलो, चूज द मिस स्पेल्ड अमंग द गया। रेवलेशन तो सही है। रिफ्रेंडम सही है क्या? रिनांसियंस, रेवरेंस, ये भी क्या है? रिवलेशन, रेवरेंस, ये तो क्रिश्चियन है ना, दोनों सही लग रहा है। ये होता होगा रिनांसिएशन ना। सीज सही है, सीज सही है। रिसीव सही है। बिलीव सही है। ये गलती होगा, सी ना, सॉरी बी गलती होगा। ये इसका ऐसे होना चाहिए, SIEG ना, सीज टैंक वाला है ना। टैंक लोग जब वार करते हैं तो उसका। In the following question, group of 4 words are given. In this group, 1 word is correctly spelled. Find the rightly spelled word. Populac, pompous, prelious, presumptuous. डी सही है, करेक्ट वर्ड बोला ना, सही है, डी सही है। तो ये लोग गलती होता होगा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रिजम्पशियस तो सही स्पेलिंग है मेरे हिसाब से। हाँ, खत्म। मैथ्स ने देखो, हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, मैथ्स हम नहीं पढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ा सकते हैं मैथ्स, मगर ट्राई करके देखिए, थोड़ा ईजी ला देखिए। एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 51 इस क्या? इसका रूल था क्या? पर्स टोटल नंबर इज इक्वल टू लास्ट नंबर 51, फिर क्या? भूल गया होगा, ठीक है। देखो एक्चुअली देखो, मैथ्स और जीके तो कोई भी दे सकते, गूगल करने का ही दे रहे ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाओ बोले से हम पढ़ा लेगा, कोई बड़ा बात नहीं ना। मगर क्या नाम था, अगर आपको मेरा पढ़ाने ला अच्छा लगा ना, हम जैसे बता रहे, तो एक्चुअली ये कि हम जो आपको बता रहे कि कौन सा आंसर है और क्यों आए ना, जो कि मैक्सिमम इंग्लिश टीचर जो हम लोग अरुणाचल में वो लोग नहीं पढ़ाते ऐसे। तो हम ट्राई कर रहे कि लाइक एक्चुअली जो अच्छा टीचर नहीं है वो लोग ज़्यादा फेमस हो रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा हम ना, और रियल चीज़ को आदमी लोग पता नहीं चल रहा। जो आप लोग का कोचिंग में जो टीचर पढ़ाते वो लोग ही आपको गलत चीज़ आपको शेयर कर रहे। एग्ज़ाम का बाद वो लोग जल्दी देता है, मगर गलत ला देता है ना। थोड़ा गूगल सर्च करके भी देने से भी सही बता देगा वो ना, बिना नॉलेज का ऐसे देता है। अगर वो लोग पढ़ाता है तो आप लोग का तो फ्यूचर गया। तो इसलिए हम स्टार्ट किए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम होप करते कि ये थोड़ा क्या होगा उसका नाम क्या था, हिट होगा। अगर हिट हुआ हम शायद मैथ्स और जीके को भी पढ़ाने के लिए करेगा। वो तो सिंपल है, मैथ्स जीके पढ़ाने तो सिंपल है, गूगल सर्च करने का ही दे रहा है। मगर इंग्लिश ना, इंग्लिश हर चीज़ को गूगल सर्च करके भी नहीं मिलता, और मैक्सिमम गूगल में भी इंग्लिश को गलती पढ़ा के रखा है। हम लोग भी पढ़ते समय हम लोग गूगल से पढ़ा, मगर अभी हम लोग को पता है क्या सही क्या गलती है ना। और आई होप ये हेल्प किया हो। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।